देख यहाँ पे, सपोज करो एक रॉड है ऐसे, और इस रॉड को तुमने यहाँ से हिंज कर दिया है, राइट। यहाँ से रॉड को मैंने जस्ट रिलीज किया, जो सिचुएशन तुम्हें दिख रही है इसी सिचुएशन से रिलीज किया। और क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ रॉड इज जस्ट रिलीज, फाइंड द ओमेगा। ओमेगा बताना है व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। जब रॉड ना वर्टिकल हो जाती तो तुम्हें ओमेगा बताना है। वर्टिकल हो जाने का मतलब क्या हुआ रॉड का, कि रॉड ऐसे हो गया, ये हुआ रॉड वर्टिकल हो गया, राइट। तो कुछ चीजें यहाँ पे समझनी होंगी तुमको, जैसे कि मान लो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करते 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 कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, राइट। ये तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ मास। रॉड का मास m था एंड लेंथ l था, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। अगर ये लेंथ l/2 है तो ये लेंथ भी l/2 होगी। मुझे सेंटर ऑफ मास देखना होगा। ये जो टोटल मास होगा कंसंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास पर। तो बहुत ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा एट दिस पॉइंट पे, यहाँ पर वो तो जीरो हो जाएगा, AT = 0। जैसे कि तुमने पेंडुलम के या एसएसएम के कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेसिक, जैसे कि मान लो ये पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे मूव कर चलता है ना ऐसे, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या जो एक्सीलरेशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी जीरो होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे। और जब ये मीन पॉइंट पे पहुंचता है, मीन पोजीशन पे पहुंचता है, तो यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, और वेलोसिटी तुम्हारी मैक्सिमम होती है। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, इसको एज अ पेंडुलम की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। सो ये यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा जी की वजह से, और नीचे आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जैसे इसके आगे निकलेगा तो एक्सीलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, और एक्सीलरेशन डायरेक्शन ये हो जाएगी, और वेलोसिटी अभी भी इसी डायरेक्शन में है, तो मोशन रिटार्डेड हो जाता है। फिर ये हो सकता है कुछ दूर तक जाएगा, यहाँ तक, या हो सकता है यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ तक जाएगा फिर से वैसे आएगा, तो मोशन इसका ऐसा पेंडुलम की तरह होगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी कंजर्व करना है, इसको तुम एज अ इनिशियल ट्रीट करो, क्योंकि तुमने एक्शन यहाँ पे किया था और रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू होगा के फाइनल प्लस यू फाइनल के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनिशियली तुमने इसको रिलीज किया था, तो यानी कि ओमेगा इनिशियल तुम्हारा जीरो होगा। तो ओमेगा इनिशियल जीरो होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एंड ओमेगा इनिशियल तुमको किसी ना किसी को रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा, तो मैं इसको ही रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ, सही है। तो अगर ये तुम्हारा रेफरेंस लेवल होगा तो यहाँ पर जो यू फाइनल होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जीरो हो गया। तो रेफरेंस लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक आया है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो L/2 है। ये बन जाएगा mg/L/2 इक्वल टू के फाइनल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, के फाइनल को लिख सकते हो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि ओमेगा से घूम गया होगा, जब ये वर्टिकल है तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ओमेगा। और दूसरी चीज क्या लिखना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि तुम सब कुछ एंड पॉइंट से लिख रहे हो इस हिंज पॉइंट के अबाउट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mg L/2 प्लस हाफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तुमको 3g/l। ये तुम्हारे पास में ओमेगा आएगा। ठीक है ना। अब तुमसे अगर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल जब रॉड वर्टिकल हो जाता है, तो वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो मान ले ये तुम्हारे पास में N1 है और ये N2 है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नॉर्मल N1 and N2 at the hinge point when rod becomes vertical। तो बहुत ध्यान से देखो सेकंड। N1 ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और Mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा ऐसे, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर लगेगा, और AC कितना होगा ओमेगा² R। और तुमने ओमेगा निकाल रखा है, तो ये हो गया 3g/l, और R हो जाएगा l/2। L से L कट जाएगा, ये बन जाएगा 3g/2। दिस इज द AC। करेक्ट है। सो NLM इक्वेशन लिख सकता हूँ N1 माइनस Mg इक्वल टू MAC। N1 माइनस Mg इक्वल टू M, एंड AC इज 3g/2, तो 3mg/2। यहाँ से N1 कितना मिल जाएगा अपने को, N1 मिलेगा 3mg/2, माइनस प्लस हो जाएगा ये mg, तो 2 + 3 5mg/2। ये तुम्हारे पास में N1 मिल जाएगा ऐसे। राइट। N2 को बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं, तो N2 0 रहेगा। नोट कर लो इसको। राइट। तो ये चीज तो ये समझ आ रहा है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक रोटेट करता है। तो ये एंगल 37 है, तो 53 तुमने यहाँ से रिलीज किया था, तो ओमेगा इनिशियल 0 होगा। जब ये वर्टिकल हो जाता है तो तुमको ओमेगा बताना है, तो एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा फिर से। ये लेंथ तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो l/2 है, ये वाली। अगर ये l/2 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आ, ये देखो 90 डिग्री है। ये कंपोनेंट कितना होगा l/2, कॉस या साइन। कॉस कॉस 53 कितना देता अपने को, 3/5। 3/5। तो l/2 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3l/10। सही लिखा, ये 3l/10 लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 3l/10। अब देखिए इतनी लेंथ कितनी, l/2, तो h को कैसे निकाल लोगे, h यहीं पे निकाल देता हूँ। h हो जाएगा l/2 माइनस 3l/10। सो 5l - 3l/10, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, l/10 तो l/5। ये तुम्हारे पास में हाइट आ जाएगी, जो कि l/5। तो यू इनिशियल कितना होगा, यू इनिशियल को तुम लिख सकते हो, अगर ये रेफरेंस लेवल है। mg, h की वैल्यू मिल गई अपने को l/5, इक्वल टू k फाइनल हो जाएगा हाफ I ओमेगा², एंड u फाइनल तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से तुम ओमेगा लिख सकते हो। पहले तो I भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा mg/l/5 इक्वल टू हाफ I, मतलब क्या हो गया ml²/3 ओमेगा²। L से L कट जाएगा, m एंड m भी कैंसिल होगा, सो 3 × 2 = 6, 6g/5l का रूट। ये अपने पास में ओमेगा आ जाएगा। समझ गया ये।